नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। दिल्ली के धोलाकुआ गैंगरेप मामले में अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि अब कोर्ट इस पूरे मामले में 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। आरोपी पक्ष अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ है। जरा देखिए क्या है ये पूरा मामला। तारीख 24 नवंबर 2010 दिल्ली में हुआ मिजोरम की लड़की से गैंगरेप। अब करीब 4 साल बाद तारीख 14 अक्टूबर 2014 पांचों आरोपी हुए दोषी करार। जी हां, 4 साल पहले मिजोरम की एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप का शिकार बनाया गया था। अब 4 साल बाद कोर्ट ने गैंगरेप के पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। आने वाली 17 अक्टूबर को दोषियों को सजा भी सुनाई जाएगी। दुनिया मान लेगी कि सामूहिक बलात्कार के शिकार उस लड़की को इंसाफ मिल गया। लेकिन लड़की की इंसाफ के लिए लड़ रही ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि आरोपियों के वकील ने अभी से ही सुनाई जाने वाली सजा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करने का इरादा कर लिया है। दोषी करार दिया है। वजह क्या है, कौन से ग्राउंड्स पे दोषी करार दिया है, अभी भी हम लोगों को पता नहीं है। डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। पीड़ित पक्ष के वकील को इस बात का पूरा अंदाजा है कि अभी इंसाफ के लिए लड़ी जा रही जंग में जीत अधूरी है और अभियुक्त पक्ष के वकील अभी मामले को उच्च अदालतों में ले जाएंगे। कोर्ट ने रेप में और किडनैपिंग के केस में इनको सजा दी है। 17 तारीख को ये डिसाइड होना है कि सजा कितनी होनी चाहिए और उस दिन वी हैव टू आर्ग्यू ऑन दैट मैटर और उसके बाद में फिर देन वी विल मूव फर्दर। आरोपियों को हायर कोर्ट में अपील करने का हक भी है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वे निर्दोष हैं तो उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है कि न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में लगने वाला वक्त पीड़ित के लिए कितना दर्दनाक होगा। खुद से हुई दरिंदगी को साबित करने के लिए कोर्ट में जिरह की हर तारीख पीड़ित के दर्द को जगा देती होगी। इंसाफ के इंतजार का ये लंबा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालतों में इंसाफ की ये जंग जितने लंबे वक्त तक चलेगी तब तक पीड़िता घुटती रहेगी। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल में एक दर्दनाक वाकया सामने आया। यहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद उस लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। गनीमत यह रही कि लड़की जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। जरा देखिए संभल में किस तरीके से इस लड़के को फांसी पर लटकाया गया। प्रेमी जोड़े पर टूटा कहर। फांसी पर लटका मिला प्रेमी का शव। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है प्रेमिका। क्या दोनों को मिली प्यार करने की खौफनाक सजा? उत्तर प्रदेश के संभल में एक प्रेमी जोड़े को प्यार करना इतना भारी पड़ गया कि मोहब्बत के हसीन सफर के अरमान सजाए इस जोड़े में से लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि लड़की जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आरोपी की लड़की को उसके अपनों ने ही जहर दे दिया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। लड़की ने जहर खाया हुआ है, उसको हमने हॉस्पिटलाइज कराया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो रिकवर कर ले ताकि उसका बयान लिया जा सके और सच्चाई का पता लगाया जा सके। संभल के हजरत नगर का राकेश अपने ही मोहल्ले की एक लड़की से प्यार करता था। लड़की भी उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन दोनों की मोहब्बत उनके परिवार को नागवार लगी। आरोपी की लड़की के परिजनों ने दोनों को धमकी दी कि एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दें, लेकिन एक दूसरे के प्यार में डूबे राकेश और उसकी प्रेमिका अपने परिवार वालों की इन बंदिशों के बावजूद एक दूसरे से मिलते रहे। उनका इस कदर छिप छिप कर मिलना लड़की के परिवार वालों को नागवार गुजरा। आरोपी की लड़की के घर वालों ने लड़के को अपने ही घर में धर दबोचा और फांसी पर लटका दिया। प्रथम दृष्टया देखने में लगा वो ये कि उसको हैंग किया गया और बॉडी के ऊपर जहरा चोट है अथवा नहीं, इसके लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और कॉज ऑफ डेथ भी सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रंजित नहीं, पैसे थे बाकी जेब में कहीं के उधार देना जा रही है 20,000 रुपए। वो लड़का न ले देख
वो लड़का ने ले जाकर तो पैसा के चक्कर में मारा। लड़के के परिवार वालों की जानकारी पर पहुंची पुलिस टीम ने फॉरेंसिक टीम की मदद से कई साक्ष्य जुटा लिए हैं और कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि कभी धर्म, कभी जात, तो कभी रसूख के नाम पर कब तक प्रेमियों को मोहब्बत की इतनी खौफनाक सजा मिलती रहेगी? क्या 21वीं सदी में हम इतने ही आधुनिक हो पाए हैं? अभिनव माथुर, भास्कर न्यूज, संभल। राजस्थान के कोटा में आए दिन मासूम बच्चों को किडनैप किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक और मासूम इन किडनैपरों के भेंट चला, लेकिन गनीमत यह रही कि इसकी बहन ने बहादुरी से इन किडनैपरों का मुकाबला किया और अपने भाई को सही सलामत बचा लिया। जरा आप भी देखिए। कोटा में किडनैपर्स की दहशत। रुद्राक्ष के बाद एक और बच्चा। किडनैपर्स के निशाने पर था। बहन ने बचाई भाई की जान। देवांश नाम का ये बच्चा बेहद खुशनसीब है जो आज ही अपने घर वालों के पास सुरक्षित है। यदि इसकी बहन ने हिम्मत न दिखलाई होती तो एक शख्स इसे अगवा कर ले जाता। कोटा में जिस तरह किडनैपर्स की दहशत है, इस बच्चे के साथ हुई वारदात से साफ हो जाता है। पुलिस थाने से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर जब देवांश अपनी बहन के साथ खेल रहा था, तभी एक शख्स इसे बहका कर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन देवांश की बहन ने आरोपी को देख लिया और शोर मचाने लगी, जिसके बाद इसे इलाके के लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। मैंने इनके मकान के आगे दुकान लगा रखी है, तो वहाँ पर उसकी बहन है, उस बच्चे की छोटी और बड़ी है उससे। उसने बोला भैया मेरे भाई को ले जा रहा है, देखो पकड़ के। तो मैं फटाफट दुकान पर से उठा, मैंने देखा आगे तो एक आदमी ले जा रहा था पकड़ के। फिर मैं उसके पीछे भागा तो मैंने उससे पूछा भाई बच्चे को कहाँ ले जा रहा है? तो वो बोल रहा है कि मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ, इसलिए ये रो रहा है, बोल रहा है मेरा मकान उधर है, वहाँ छोड़ा मुझे। फिर मैंने उसके हाथ से बच्चा छीना, फिर मैं वापस पीछे आने लगा, फिर आंटी जी को बच्चा दिया मैंने। देवांश को किडनैप करने वाले शख्स की पब्लिक ने पहले धुनाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। देवांश के घर वाले उसके सही सलामत मिलने से राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर किडनैपर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पुलिस थाने के पास से ही बच्चे को अगवा करने की हिम्मत दिखाने लगा। भैया आए थे ना, वो है ना इसको ना लेके आए थे। हम बोल रहे थे कि ना रुको रुको, तो रुक नहीं रहे थे। हमको डांट के बोल रहे थे कि तुम रुक जाओ, तुम बैठ जाओ चुपचाप से यहाँ पर। और फिर जैसे गैलरी में आए थे ना यहाँ पर, तो ना हम गए ना, तो ना वो ट्रेन से उधर लेके चले गए थे। मैं तो खाना बना रही थी, है ना, और एक बच्ची बाहर से आई, दादी चलो 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 चलो। तो मैंने सोचा भाई कुछ जल गया, कुछ गिर गया बच्चा, है ना। तो मैं भाग रही ना, तो मैं भागी उसके पीछे पीछे। तो ये लड़का ने बोला कि मैंने छुड़ा ले, वहाँ लेके भागा गए। तो सीधा जा रहा था, उसको ले जाके। वही पुलिस पूछताछ और तफ्तीश की बात कर रही है। वो किडनैपर से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो देवांश को किस मकसद से अगवा कर रहा था। पुरंदर है 12 के साइड गया, जब वैसे ही मतलब यहाँ आया था, उसने कोशिश बात तो फिलहाल तफ्तीश जारी, उससे पूछताछ कर रहे हैं अभी। और भी कोई जानकारी ज्यादा मिलेगी तो फिर बताएंगे। पकड़ लिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में छोटे बच्चों के माता पिता सहमे हुए हैं। अभी कुछ रोज पहले ही रुद्राक्ष नाम के एक बच्चे को उस वक्त किडनैप कर लिया गया था जब वो अपने घर के पास के पार्क में खेल रहा था और फिरौती के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग भी की गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, रुद्राक्ष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोटा के माता पिता अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। स्वप्निल खंडेलवाल, भास्कर न्यूज, कोटा। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। दिल्ली से सटे नोएडा की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से घपले घोटाले चल रहे थे, ये हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां पर घपले घोटाले चल रहे थे, उनकी पोल खुल गई और अब इस यूनिवर्सिटी के कई बड़े दिग्गज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। जरा आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विद्या के मंदिर में धोखा, शिक्षा की आड़ में धंधा,
खुलेआम चल रही है घपलेबाजी। गलगोटिया में गोलमाल। गलगोटिया यूनिवर्सिटी यानी तालीम का ऐसा मरकज जहां क्या दिल्ली क्या देवगिरी, दूर दूर से बच्चे अच्छी पढ़ाई और शानदार करियर को हासिल करने की तलाश में आते हैं। लेकिन विद्या के इस मंदिर में हेरा फेरी हो रही है, घपलेबाजी चल रही है, धोखाधड़ी हो रही है। इस यूनिवर्सिटी के हुक्मरानों पर हेरा फेरी का आरोप लगा है। ऊपर से नीचे तक क्या अधिकारी क्या कर्मचारी सबके सब इस जालसाजी में लिपटे नजर आ रहे हैं। इन खबरों को सुनने के बाद तो आपका गलगोटिया से विश्वास जरूर उठ जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता हो और वहां से जालसाजी बेईमानी की बू आए तो फिर ईमानदारी की सीख पाने के लिए कहां जाना होगा? क्या है पूरा मामला? फाइनेंस कंपनी ने गलगोटिया पर लगाए गंभीर आरोप। धोखेबाजी से लोन लेने का आरोप, लोन अदा ना करने का आरोप। गलगोटिया ने 2011 में लिया था लोन। चेयरमैन की पत्नी बेटा गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला? गलगोटिया के चेयरमैन पर 122 करोड़ के लेन देन में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने गलगोटिया के चेयरमैन सुनील गलगोटिया के घर छापा मार उनकी पत्नी पद्मिनी गलगोटिया और बेटे ध्रुव को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वकील साहब की अपनी ही दलील है। अब उसकी न्यायिक प्रक्रिया है कि वो जो है क्या माननीय उच्च न्यायालय में जो है क्या इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, क्या करते हैं, या कायदे में तो इन्हें खुद ही देखना चाहिए इंस्पेक्टर को, मतलब जो है क्या इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। दरअसल एक फाइनेंस कंपनी ने गलगोटिया के चेयरमैन, पत्नी और बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। कंपनी का आरोप है कि शकुंतला वेलफेयर सोसाइटी को गलगोटिया विश्वविद्यालय की मूल संस्था बताकर करीब 80 करोड़ रुपए का लोन 2011 में लिया था। फाइनेंस कंपनी ने इतना बड़ा लोन गलगोटिया विश्वविद्यालय के एसेट की कीमतें जोड़कर दिया था और 10 करोड़ रुपए वापस करने के बाद गलगोटिया ने फाइनेंस कंपनी के रुपए चुकाना बंद कर दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगरा ले गई। लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि ध्रुव गलगोटिया और पद्मिनी गलगोटिया हैं और ये प्रो वाइस चांसलर हैं पद्मिनी गलगोटिया और जो ध्रुव गलगोटिया हैं ये सोसाइटी के मेंबर्स हैं और इनके द्वारा एक फोर्ज्ड बैलेंस शीट प्रोड्यूस करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इंजीनियर बनाने वाले कारखाने से जालसाजी की खबर निकलते ही बड़े बड़े उस्तादों के पैर तले जमीन खिसक गई। शिक्षा के नाम पर चलने वाले धंधे को उजाला मिल गया, गुनहगार गिरफ्तार हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक विद्या की देवी सरस्वती काले हाथों में कैद रहेगी? गलगोटिया एजुकेशन ग्रुप ने इस पुलिस कंप्लेंट को हल्के में लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ये ग्रुप बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब उनके वकील उनकी जमानत की तैयारी कर रहे हैं। आगरा में धर्मेंद्र सिंह के साथ परवेज सागर, भास्कर न्यूज, लखनऊ। देश की राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों को किस तरीके से ठग अपना निशाना बनाते हैं, इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल बैंक के अंदर एक ठगों का गिरोह एक बुजुर्ग को अपने चंगुल में ले रहा है, उनको समझा रहा है और किस तरीके से ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। बैंकों में बच के रहना, घूम रहा है ठगों का गैंग, बुजुर्गों को बनाता है शिकार। देश का कोई हिस्सा हो, बैंकों में ठगों का डेरा होता है। लाख सुरक्षा इंतजाम के दावे के बाद भी ठग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के शकरपुर इलाके के ओरिएंटल बैंक में दिन दहाड़े 75 साल के बुजुर्ग मनोहर लाल के साथ ठगी की वारदात हो गई। मनोहर लाल बीते 6 अगस्त को अपने बेटे और बहू के साथ बैंक में 80,000 रुपए जमा करने गए थे, लेकिन ठगों की गैंग ने बड़ी सफाई से 34,000 रुपए लूट लिए। वो बोलेंगे कि आपके पास वो कार्ड नहीं है इसलिए आपके पैसे जमा नहीं हो सकते। मैंने एफडी करानी थी, 1000 के नोट थे मेरे पास 8, हाँ जी 80,000 था। तो मैंने कहा कहते 49,000 करा दो।
मैं जब जमा कराने गया हूँ, मेरे आगे एक लड़का था, आदमी था, दूसरा नंबर मैंने ऐसे नोट पकड़ रखे थे, तो एक आदमी आया, कहता ये ऊपर का रबड़ बैंड हटा दो। वो इतनी देर में मैंने कहा मैं हटा लूँगा, इतनी देर में हटाने के लिए कहा है, तो बीच में से पैसे निकाल के ले गया, मुझे पता ही नहीं लगा। ठग मनोहर लाल से नोटों को उसमें लगे पिन को निकालने के बहाने ले लेते हैं और फिर बड़ी तेजी से फरार हो जाते हैं। आइए हम आपको बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद इन फुटेज के जरिए बताते हैं कैसे मनोहर लाल के साथ ठगी की वारदात हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है किस तरह से सर में कैप लगाए एक शख्स काउंटर पे खड़ा होकर बार बार मनोहर लाल की तरफ देख रहा है और इस तरह से खुद को पेश कर रहा है जैसे वो कोई ग्राहक हो। इस बीच पीली शर्ट पहना हुआ ठग बुजुर्ग मनोहर लाल के हाथों से नोटों की गड्डियां उन्हें बहका कर ले लेता है और जब वो उन्हें वापस करता है तो उसमें से 34,000 रुपए कम होते हैं। असल में पीली शर्ट वाला ठग बड़ी सफाई से नोटों की गड्डी से 34,000 रुपए निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है, जिसे आप साफ तौर से देख सकते हैं। इससे पहले कि मनोहर लाल कुछ समझ पाते, ठगों का गैंग बड़ी तेजी से बैंक से बाहर भी निकल जाता है। कोई कार्रवाई नहीं करी। पहले तो मैं कह रहे आज हो जाएगा जी, आप कल आना जी, आप 10 दिन के बाद, आप 5 दिन के बाद आना। जैसे हम जाते हैं ऐसे 2 महीने निकाल दिए उन्होंने। और जब उन्हें फुटेज मांगी कि हम मीडिया में दिखा देंगे तो वो भी देने को मना कर रहे थे। आना था नहीं करते करते आज 2 महीने कर दिए। बहुत मुश्किल से हमने सीसीटीवी फुटेज भी उनसे बहुत मुश्किल से ली है। इस वारदात को हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और पीड़ित परिवार पुलिस से भी मदद की गुहार लगा चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि कैमरे में कैद ठगों की तस्वीरों के बाद भी पुलिस इनका सुराग तक नहीं पा सकी है। ऐसे में मनोहर लाल और इनका परिवार बेहद आहत है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक बैंकों में इस तरह से मनोहर लाल जैसे बुजुर्गों के साथ ठगी होती रहेगी। संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर में हम दबंगों का कहर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जोधपुर के व्यापारियों ने हंगामा किया कि पुलिस के सुस्त रवैये के चलते कुछ दबंग उनके साथ आपसी लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और मनमानी करते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस के कानों तक जू नहीं रेंक रही है। जरा आप भी देखिए कि जोधपुर में पुलिस का ये ढीला रवैया। व्यापारियों पर दबंगों का कहर। मुफ्त में लिया दुकान से सामान, पैसे मांगे तो कर दी तोड़फोड़। पुलिस बनी हुई है तमाशबीन। जोधपुर के रातानाड़ पुलिस स्टेशन के बाहर ये आक्रोशित लोग आए दिन होने वाली गुंडागर्दी से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि इन्हें सुरक्षा की खातिर पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा मचाना पड़ रहा है। इनके इस गुस्से का कारण केवल गुंडागर्दी ही नहीं बल्कि पुलिस का ढीला रवैया भी है, क्योंकि पहले तो इन्हें दबंगों की गुंडागर्दी झेलनी पड़ती है, उस पर जब पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बड़े से बड़े मामले को पुलिस आपसी लड़ाई बताकर कन्नी काट लेती है। सीसीटीवी में कैद इस वारदात को देख लीजिए। देखिए, कुछ दबंग दुकान में घुसते हैं और दुकान में रखी चीजों को उठा कर फेंकने लगते हैं। जब दुकानदार उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उससे भी हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए इस पूरे वाकये को। इस तरह किसी की दुकान में घुसकर सारे सामान को तोड़ डाला, क्या इसे केवल आपसी लड़ाई कहा जा सकता है? लेकिन पुलिस वालों की समझ के क्या कहने, उन्हें तो किसी तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। देखिए तस्वीरों में कैद इस वारदात के बाद भी पुलिस का बयान यही है कि ये दुकान वालों का रोज के उठने वालों से हुआ सामान्य झगड़ा भर है। इनकी हमेशा की उठक बैठक, इनकी जान पहचान का वो छोरा है, मोहल्ले का ही है, तो इनकी वो वीडियो लेकर कोई तासुनी हुई कि आपस में बोलचाल, उसने कोई तोड़फोड़ भी की है और पैसे भी मांगे होंगे, इन्होंने वो FIR में बताया है। उसका हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वो रात से इसकी पुलिस की सूचना भनक लगते ही वो फरार हो गया। पुलिस स्टेशन के बाहर गुस्से में खड़ी भीड़ केवल इसलिए ही आक्रोशित नहीं है कि पुलिस ने इस वारदात के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इन लोगों को कड़ी धूप में ये मशक्कत इसलिए भी करनी पड़ी कि पहले तो पुलिस मामला दर्ज करने को तैयारी नहीं हुई थी। जब लोगों ने हंगामा मचाया तब मजबूर होकर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा, जिसके लिए बाकायदा ज्ञापन भी दिया गया। अभी 3-4 दिनों से हमें कुछ लड़के आ रहे हैं, स्मैक पिए, दारू पिए, जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कल रात को है जो 7 बजे आसपास कुछ लड़के आए थे, 5-6 लड़के,
और उन्होंने जो दुकान के ऊपर भाई साहब से सिगरेट मांगी, भाई साहब ने पैसे मांगे तो उन्होंने सामान फेंक दिया और मारपीट की उन्होंने और सामान सारा तोड़ दिया। और आसपास वाले जब बचाने के लिए आए तो उनको भी पीटा और गंदी गंदी गालें देने लगे और बोले मार देंगे कर देंगे। अब आपको रूबरू कराते हैं कि दबंगों ने व्यापारियों को इस कदर परेशान क्यों किया। दरअसल रातानाडा की एक दुकान से दबंगों ने सिगरेट खरीदी। जब दुकानदार ने सिगरेट के पैसे मांगे तो ये दबंग दुकान वालों को धमकाने लगे और दुकान में तोड़ फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, जब दुकान वाला पुलिस के पास पहुंचा तो इन दबंगों ने ये धमकी तक दे डाली कि मामला वापस नहीं लिया तो जान से मार देंगे। बहुत परेशान करते हैं हमें और सिगरेट के पैसे मांगे तो उसे बोला गया कि तेरे बाप से लेना। ये कौन सा रीजन है? आए दिन हमें लोग परेशान होते हैं और पूरे व्यापारी परेशान हो गए। इनको आप कुछ समझाते नहीं है। प्रशासन हमने यहाँ कंप्लेन की, 7 बजे हमने कंप्लेन लिखाई थाने में और 9 बजे गाड़ी आई। पुलिस का रवैया इतना सुस्त है कि व्यापारियों को कार्रवाई करवाने के लिए 1 दिन की बंदी तक करनी पड़ी और गुस्साए दुकानदारों ने पुलिस स्टेशन का घेराव तक किया। लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया ये महकमा जब आम आदमी पर होने वाली ज्यादतियों को खुद ही छिपाने की कोशिश करेगा तो अपनी सुरक्षा के लिए आम लोग कहां जाएंगे? अरुण हर्ष, भास्कर न्यूज, जोधपुर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।